नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। भाई आपके एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने आपका सीपीओ का फ़िज़िकल इस बार दे दिया है, जिनका 21-22 तारीख से 23 तारीख को जिनका फ़िज़िकल था, तो उन लोगों के लिए तो भाई बहुत सारे झटके उनको लगे हैं। सबसे पहला झटका था कि आरएफआईडी सिस्टम का। आज का जो मुद्दा है हमारी इस वीडियो का वो यही है कि हम देखें कि किस सेंटर पे कितने बच्चे पास हो रहे हैं। सारी की सारी डिटेल मैं लेकर के आया हूँ। एक एक कैम का आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर बच्चे पास हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ कहाँ पर आपके सेंटर्स दोबारा से पोस्टपोन्ड हो रहे हैं और नई डेट्स आपको मिल रही हैं। कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिनसे आप लोगों को मदद मिल सकती है। तो भाई सबसे पहला इशू हमारे पास ये था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। इस बारिश जो आपकी हो रही थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ग्राउंड पे ही रनिंग कराएंगे, तो ग्राउंड पे रनिंग कराने का ऐसा कोई सीन है नहीं। जिस जगह पर आपकी ग्राउंड पे रनिंग है, ग्राउंड पे रनिंग के बजाय वो लोग आपकी रोड पे रनिंग करा रहे हैं। ये चीज़ 100% कन्फर्म है। किसी किसी सेंटर पे जहाँ पे आपकी रोड की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर आपकी रोड में रनिंग करा रहे हैं। और डरने की बात बिल्कुल नहीं है। जब आपकी बारिश हो रही है तब आप लोगों को रनिंग नहीं करा रहे हैं, ठीक है। जैसी बारिश आप लोगों की रुक रही है वैसे ही आप लोगों को रनिंग करा दे रहे हैं। 50-50 बच्चों का बैच बना हुआ है। ऑन एन एवरेज सभी सेंटर पर 300 से 500 बच्चों की रिपोर्टिंग है, ठीक है। सारे का सारा डिटेल मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग आराम से देखना और आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं 22 तारीख से। 21 तारीख को तो गर्ल्स का था, 21 तारीख को तो इतनी ज़्यादा गदर मची, गर्ल्स के साथ इतना ज़्यादा अन्याय हुआ है मैं बता नहीं सकता। और एक और चीज़ है जो कि गर्ल्स लोगों के साथ गलत हुई है। तो सबसे पहले न्यूज़ भाई देखो आप, बीएसएफ छावला कैंप की है। बीएसएफ छावला कैंप में आपके लगभग 600 बच्चों की रिपोर्टिंग थी और 162 बच्चे पास हुए। अब आप लोग बोलोगे वाह सर 162 बच्चे पास हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा खासा रेशियो है। तो भाई बीएसएफ छावला का जो ग्राउंड है एक नंबर का ग्राउंड है, ठीक है। और बीएसएफ छावला का जो मैनेजमेंट है बिल्कुल एक नंबर का मैनेजमेंट है। वहाँ पे बच्चों के लिए बैठने की जगह भी ठीक ठाक है और वहाँ पे जो उन्होंने आरएफआईडी सिस्टम लगा रखा है वो भी काफ़ी अच्छा खासा वो लगाते हैं और ग्राउंड भी बहुत बढ़िया बीएसएफ छावला का है। तो यहाँ पे पास होने का जो रेशियो है वो तो बढ़ना था ही था, मैंने पहले ही कहा था। बट आप यहाँ पर देखिए 600 में से सिर्फ और सिर्फ 250 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फिजिकल में पार्टिसिपेट करा। लगभग 50% बच्चे भी फिजिकल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि भाई 70,000 80,000 बच्चों को बुलाया है, तो सिर्फ और सिर्फ 40,000 के करीबन आप बच्चे मान करके चलो जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन 40,000 में से भी सिर्फ और सिर्फ 20,000 के करीबन बच्चों का ही फिजिकल क्वालिफाई होगा। आप लास्ट में देख लेना, यही रिकॉर्ड आएगा जब आरटीआई लगेगी, तो यही इसी के करीबन 18,000 से लेकर के 22,000 के करीबन बच्चे ऐसे होंगे जिनका फिजिकल निकलेगा। तीसरी बात, जो बच्चे रीशेड्यूलमेंट की बात कर रहे थे कि भाई रीशेड्यूल करना कैसे है, रीशेड्यूल करना कैसे, तो मैंने भाई अपने टेलीग्राम चैनल पर सारी की सारी डिटेल डाल दी है कि आप लोगों को लेटर कैसे लिखना है। किसी किसी जगह पर क्या हो रहा है कि अगर आपकी बारिश हो जा रही है, रेन हो रही है, तो बारिश के चक्कर में दे आर जस्ट सिंपली पोस्टपोनिंग इट। वो कह रहे हैं कि भाई एक नोटिस जारी कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनका भी 21 तारीख को 22 तारीख को था उनका इतनी तारीख को होगा, तो उसमें आपको लेटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपकी कोई चोट चाट है, आपकी कोई दिक्कत हो रही है, तो भाई आप लोगों को लेटर लिख करके जाना पड़ेगा 100%। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि लेटर आपका जिस दिन आपका फिज़िकल है, कम से कम फिज़िकल से एक दिन पहले आपको लेटर वहाँ पर देना है। अगर आप उस दिन के बाद लेटर लेकर के जाएंगे तो फिज़िकल आपका नहीं कंडक्ट होने वाला। ये बात मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं ऐसे भाई जिनका टेक्निकल इशू की वजह से एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो पाया। उसने वीडियो बना करके भी दिखाया कि सर देखो टेक्निकल इशू की वजह से मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा था। अब वो फिजिकल के एक दिन के बाद वहाँ पहुँचा। तो यार ऑब्वियस सी बात है, किसी का फिजिकल 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर अगर होगा तो व्यक्ति कैसे 600 किलोमीटर से अचानक से वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ भी उन लोगों को समझनी चाहिए। बट उन लोगों ने उस भाई को नहीं दी डेट और कहा कि भाई अब आपका फिजिकल छूट चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई मैंने ये चीज़ आप लोगों को फिजिकल स्टार्ट होने से 4 या 5 दिन पहले ही बता दी थी कि आप लोगों को फिजिकल रीशेड्यूलमेंट के लिए लेटर कैसे डालना है, ठीक है। आपकी अपॉर्चुनिटी है भाई, अपनी अपॉर्चुनिटी मत लूज़ करो, डाल दो रीशेड्यूलमेंट का, जो होगी देखी जाएगी, ठीक है। मिलेगा आप लोगों को, नई डेट देंगे वो लोग। तो
तो ये तो था रीशेड्यूलमेंट का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत सारे बच्चों का नुकसान होगा इस चीज़ के चक्कर में, जो सोच रहे हैं कि बाद में हम दे देंगे, बाद में हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुँह उठा करके चल जाएंगे, चाचा का घर है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होने वाला रीशेड्यूलमेंट, आपको पहले ही देना पड़ेगा लेटर लिख करके। इसका फॉर्मेट जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप लोग ले सकते हो इसका फॉर्मेट, ठीक है। मैंने इमेज भी डाल दी है, मैसेज भी डाल दिया है, आपको बस वहाँ पर चीज़ें जो फिलिंग द बॉक्स है वहाँ पर आपको चेंज करना है। अब आ जाओ भाई ग्राउंड रिपोर्टिंग में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो भाई, आप लोगों का लगभग 50% की अटेंडेंस चल रही है। 50% हर सेंटर में देखे जा रहे हैं, मैक्सिमम 50%, कहीं कहीं पर तो भाई 30% बच्चे ही आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग पॉजिटिवली भी ले सकते हो, नेगेटिवली भी ले सकते हो। पॉजिटिवली ऐसे ले सकते हो कि भाई आपकी चांसेस ज़्यादा हैं अब सिलेक्शन होने के जिनके मार्क्स ठीक ठाक थे, और नेगेटिव ऐसे कि भाई जो नहीं आ रहे हैं बच्चे उनका तो अब क्या ही हो पाएगा। तो बीएसएफ छावला में भाई आपके 162 के करीबन लड़के पास आउट हो गए 22 तारीख को, ठीक है। 23 तारीख को भी इतना ही लगभग डेटा रहा, कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया, क्योंकि बीएसएफ छावला का कैंप अच्छा है, ग्राउंड भी अच्छा है। बीएसएफ बैंगलोर 400 बच्चों को बुलाया था 22 तारीख को, ये 22 तारीख की बात हो रही है अभी, उसमें से 200 बच्चे आए और सिर्फ 45 बच्चे पास हुए। देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 45, लगभग आप 1/4 मान करके चलो कि 1/4 बच्चे यहाँ पे पास हुए हैं। आपका 23 तारीख को 400 बच्चों को बुलाया, सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चे फिजिकल देने के लिए आए, 100 बच्चे फिजिकल देने के लिए आए, लगभग वही यहाँ पर आपका डेटा रहा, ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई नहीं करा, ठीक है। एग्जैक्ट जहाँ पर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। 21 तारीख को एसएसबी घिंटोरी का जो आपका फिजिकल था वो पोस्टपोन्ड हुआ, और वो 29 तारीख को है। और ये क्यों हुआ? ये बारिश की वजह से आपका फिजिकल पूरा का पूरा पोस्टपोन्ड हुआ। 22 जुलाई का जो आपका फिजिकल था वो हो गया है 30 जुलाई को घिंटोरी का, ठीक है। जिनका भी घिंटोरी सेंटर पर पड़ा था उनको 30 तारीख को रिपोर्टिंग अपनी करनी है। जीसी अजमेर 22 जुलाई से लेकर के जो फिजिकल था आपका वो पोस्टपोन्ड होकर कब पहुंच गया है? 29 जुलाई को पहुंच गया है। तो भाई 29 जुलाई को आप लोग चले जाना अपना फिजिकल देने के लिए। सीआईएसएफ हरिद्वार अच्छा ग्राउंड है, अच्छी फैसिलिटीज़ है। 600 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, आप देख सकते हो यहाँ पे भी 50% के करीबन बच्चे आए हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 140 बच्चों ने क्वालिफाई करा है, क्योंकि एसएसबी हरिद्वार में जो बच्चे पढ़ते हैं, हरिद्वार छावला, ये 2 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे आपके जो कैंडिडेट आते हैं वो अधिकतर फिजिकल क्वालिफाई कर देते हैं, क्योंकि छावला में और हरिद्वार में हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड वाले लड़कों का फिजिकल पड़ता है। और हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कि भाई साहब पागल हैं यूनिफॉर्म के पीछे। ये लड़के मेरे को पता है ऐसे ढीठ लड़के हैं, ये लोग पहले से ही अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी होगी सीपीओ का फॉर्म भरने के टाइम से ही, क्योंकि उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा यहाँ के 3 लड़कों को फिजिकल में आप बीट नहीं कर सकते। यहाँ के इस 3 स्टेट के लड़के जो हैं फिजिकल अपना बिल्कुल परफेक्ट बना करके चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि और स्टेट के लड़के अच्छे नहीं हैं, और स्टेट के लड़के भी अच्छे हैं, पर इन 3 स्टेट्स में आपको जो यूनिफॉर्म के प्रति प्यार मिलेगा वो किसी भी और अन्य स्टेट में इतना क्रेज़ यूनिफॉर्म के लिए नहीं दिखेगा जितना आपको इन 3 राज्यों में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको हरिद्वार में, छावला में देखना, आपको अच्छे खासे परसेंटेज मिलेगा बच्चों का। एसएसबी गोरखपुर में भी भाई 500 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, और 80 बच्चे से लगभग आप 180 बच्चे करीबन आपके आए, उसमें से लगभग 75 से लेकर के 80 के करीबन बच्चे पास हुए हैं। बीएसएफ किशनगंज में आपके 400 बच्चे बुलाए थे, 160 बच्चे आए हैं और 80 बच्चों ने लगभग पास कराएं। ये डेटा एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मैं पहले बता दूं, कोई आकर के मुझे बोले कि भैया आप कैसे इतना एग्जैक्ट बता रहे हो, एग्जैक्ट नहीं है। बट जैसे किसी भाई का वहाँ फिजिकल हो जाता है, वो हमको मैसेज करता है, तो एक रफ आइडिया मिल जाता है कि 80, 100, 80, 90 ऐसे ही करीबन बच्चे होंगे। तो एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट 95% ये करेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो, मैंने बहुत चुन चुन करके डाला है। बीएसएफ चंडू खेड़ी में भाई साहब आपकी जो रनिंग है 22 तारीख वाली वो रोड में हुई, पहले ग्राउंड में होनी थी, पर बारिश की वजह से वो आपकी ग्राउंड में नहीं हुई, वो आपकी रोड में हुई। और आपकी जो 22 तारीख वाले बच्चे थे भाई, इन लोगों ने उनको 23 तारीख को छोड़ा है सुबह 1 बजे। तो आप देख सकते हो कि अगर आप लोग फिजिकल के लिए जा रहे हो तो भाई अपना खाना पीना अच्छी तरीके से लेकर के जाना, अपने बैग में केले वेले मत रखना, केले खराब हो जाते हैं, संतरे रख लेना,
ठीक है, अपने लिए एक विंड चीटर टाइप का होता है जो कि आपको रखे, ठंडा रखे, क्योंकि बारिश हो रही है। अब आप लोगों को कंबल तो वो लोग देंगे नहीं वहाँ पे, तो अपने लिए विंड चीटर ले जाना। एक मच्छर वच्छर काटेंगे तो ओडोमॉस लेकर के चले जाना। मतलब अपनी तरफ से भाई आप अपने आप को बिल्कुल सिक्योर करके चलो, बिल्कुल सिक्योर आप लोग अपने आप को करके चलो। बिल्कुल भी 1% का भी चांस मत लो। जिसका भी फिजिकल निकल गया है ना, जिस भाई का फिजिकल निकल गया है, वो लोग अब अपना 1% का भी चांस मत लो। आप लोग अपने आप को 100% सेव करके चलो। और जो लोग अपना फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं, अब भाई फालतू गिरी मत करना, अपने आप को सेव करके चलो। फिजिकल है, निकल सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हैं सारी के सारी चीज़ें। एक चीज़ थी, वो थी भैया घड़ी के रिगार्डिंग, कि भैया हम लोग वॉच पहने या ना पहने, वॉच का क्या सीन करें। तो भाई सुनो मेरी बात, वॉच के लिए वो लोग आपको बोलेंगे कि वॉच नहीं पहननी। अब तुम लोग अपने माँ बाप की बात तो मानते नहीं हो, तो क्या वहाँ पर CAPF वालों की बात मानोगे? अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहने वाला। देखो यार, फौज में जा रहे हो ना, थोड़ी चटकीगिरी दिखाओ, ठीक है, चटकीगिरी ये थोड़ी दिखाओ। चटकीगिरी का मतलब ये नहीं कि ओवर स्मार्ट बनो, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा शाना बनो। ये घड़ी है तुम्हारी, ठीक है। मैंने भी अपने हाथ में पहनी हुई है घड़ी। भाई हम तो फिजिकल देने आते थे, हम तो घड़ी लेकर चल जाते थे चुपके से। ये घड़ी पड़ी हुई है भाई, इसका अगर ये पट्टा निकल सकता है, इसका पट्टा निकाल दो, और ये मेन वाला जो हिस्सा है, इस मेन वाले हिस्से को निकाल करके इसको ले जाओ, जेब में रखो। जैसी रनिंग स्टार्ट होने वाली होंगी, तुमको वो खड़ा करेंगे, थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, इसको छुपके से अपने हाथ में छुपा लो यूँ करके, और जैसे ही बोले भाई गो, टाइमर अपने पहले से लगा करके रखो, और टक बटन दबा दो। भाई साफ सीधी बात, तुमको करना पड़ेगा। पर ये नहीं कि तुम लोग अपने हाथ में बांध करके बिल्कुल बेन 10 की तरह घूम रहे हो, नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। समझदारी के साथ काम लेना है और उनको इरिटेट नहीं करना है। जितना कंफर्टेबल तरीके से आप लोग रहेंगे वहाँ पे, जितना तमीज़ से आप लोग रहेंगे वहाँ पे, आप लोगों का फिजिकल उतना ही अच्छा होगा और आप लोगों को उतनी ही हेल्प वहाँ का स्टाफ करेगा, ठीक है। वैसे भी 50% बच्चे आ नहीं रहे हैं, 300 बच्चे 400 बच्चे बुला रहे हैं, तो आराम से सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट अभी आप देखना, जो ये आगे आने वाली डेट्स हैं, जैसे कि आपका 28 तारीख हो गया, जैसे कि आपका जिनकी डेट्स 30 की दे रखी है, 31 की दे रखी है, काफ़ी सेंटर्स में ये शिफ्ट होते होते थोड़ा सा जाएगा आगे। तो जिनका भाई फिजिकल निकलते जा रहा है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनका फिजिकल्स आ रहा है वो लोग अपना करो। जिनका 2026 का अटैम्प्ट बचा है वो चैनल के साथ जुड़े रहो, क्योंकि आने वाले टाइम पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तो सारे के सारे जगहों की भाई मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। टेलीग्राम चैनल पर मैं इतना एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि अपने भी काम है काफ़ी सारे, बट जो है यही आपके सामने। सो अगर वीडियो पसंद आई होगी चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी अपडेट मिलते रहेंगे और अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, आई एम साइनिंग ऑफ।